प्रिय शिक्षार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने पंचमहायज्ञ नामक पाठ को पढ़ना शुरू किया था, पाठ संख्या 8। उसमें हमने 5 महायज्ञों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से कि ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, ये 5 यज्ञ शामिल थे। इनमें से भी हमने ब्रह्मयज्ञ और देवयज्ञ के बारे में पढ़ा था कि ब्रह्मयज्ञ क्या है। संध्या या फिर प्रातः सायं स्नान करके आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना, उसे ब्रह्मयज्ञ कहा गया था। देवयज्ञ देवताओं की पुष्टि के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए जो अग्निहोत्र हवन वगैरह करते हैं, उसे देवयज्ञ का नाम दिया गया है। और साथ ही साथ उसमें जो देवयज्ञ है, यह भी बताया गया था कि इसका पर्यावरण से क्या संबंध है। और अंत में हमने पढ़ा था विज्ञान और यज्ञ का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार ये एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ये हमने इसमें पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं पितृयज्ञ। पितृयज्ञ तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्धजनों की सेवा करना, ये कहलाता है पितृयज्ञ। तो यदि प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए कि पितृयज्ञ क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजन एवं अन्य वृद्धजनों की सेवा करना पितृयज्ञ कहलाता है। जैसा कि हमने देवयज्ञ में लिखा था कि अग्निहोत्र, विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्य गुणों का धारण करना, दान, विद्या की उन्नति करना, यह क्या है? यह भी देवयज्ञ है। तो उसी प्रकार से पितृयज्ञ भी बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना पितृयज्ञ है। आगे है, इस सेवा से क्या होता है? तो इस सेवा से उनका आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से सुख मिलता है। आगे लिखता है उन्नति होती है। मनुस्मृति में लिखा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कहता है अर्थात जो अभिवादनशील है, अभिवादन करता है, अपने से बड़ों का नमस्ते करता है, उनके आगे झुकता है और वृद्धों की नित्य सेवा करता है। नित्यम वृद्धोपसेविना अर्थात नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसके आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। उसकी ये 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल, ये चीजें उसकी बढ़ती हैं। आगे लिखता है महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर ने कहा है वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर्य बुद्धि वाला होता है। आर्य बुद्धि अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि वाला। उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? दिमाग जो है श्रेष्ठ हो जाता है। हमारे साहित्य में माता को तीर्थ कहा गया है। माता को क्या कहा गया है? तीर्थ। देखिए क्यों कहा गया है। उसके शब्दों का अर्थ है माता के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गति नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, माता के समान अमृत भरा कोई सरोवर नहीं। सरोवर माने तालाब। ये समझ लो आपकी माता जो है वो अमृत से भरा हुआ तालाब है, सरोवर है। इसलिए माता को तीर्थ कहा गया। आगे लिखता है माता को तीर्थ क्यों कहा गया है? इसलिए कि उसकी सेवा करने वाला तर जाता है, पार लग जाता है। ऐसे ही पिता, गुरु, विद्वान और महात्माओं को भी तीर्थ कहा गया है। हमारे ग्रंथ पुकार पुकार कर कहते हैं उठो, शीघ्र चलो, खोजो कोई सुंदर उत्तम स्थान और वहां भवन बनाओ। भवन में
पितरों को, वृद्धों को बुलाओ, महात्माओं और विद्वानों को बुलाओ, उनसे वार्तालाप करो, उनके उपदेश पर गंभीरता से विचार करो और प्रसन्न रहो। तो कितनी सुंदर बात यहाँ कही हुई है कि आप उठो, शीघ्र चलो, कोई ऐसा सुंदर स्थान खोजो, कोई ऐसा उत्तम स्थान खोजो और वहाँ पर भवन बनाओ। आप देखेंगे कि हमारे प्रत्येक स्थानों पर देखा जाता है जहाँ हर जगह कहीं ना कहीं कोई भवन, कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि इस प्रकार के भवन बने हुए हैं। उनका मकसद यही था कि जो साधु संत, आगंतुक, महात्मा लोग हैं वहाँ आकर के विश्राम करें और उनसे वार्तालाप करके, उनसे अच्छा ज्ञान पा करके हम लाभान्वित होवें। उनका यही उद्देश्य रहा होगा और उस उपदेश पर गंभीरता से विचार करें कि वे कितने स्वीकार्य हैं और कितने नहीं, और प्रसन्न रहें, क्योंकि महापुरुषों की संगति जो भी व्यक्ति करता है वह हमेशा तर जाता है, उसका हमेशा कल्याण होता है। आपने पढ़ा भी है संस्कृत के पाठक में कि कथे सत्संगति किम न करोति पुंसाम, अर्थात अच्छी संगति मनुष्य का क्या क्या नहीं करती, अर्थात हर प्रकार से कल्याण करती है। अगला है हमारे पास अतिथि यज्ञ। चौथा महायज्ञ कहा जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। यदि कोई व्यक्ति बिन बुलाए, बिना सूचना दिए, अपरिचित रूप में, अपरिचित माने जिसकी आपके साथ कोई जान पहचान ना हो, आपके घर आ जाए तो उसका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए, उसे खाने और पीने को दीजिए। यह अतिथि यज्ञ हमारी संस्कृति का एक उज्ज्वलतम माने सबसे उज्ज्वल चिन्ह है। यही तो हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आज भी देश के कई भागों में अतिथि के लिए प्यार और सम्मान की भावना विद्यमान है, अर्थात मौजूद है। 40 दिन तक भूखे रहकर भी अतिथि सत्कार से विरत ना होने वाले, विरत माने ना हटने वाले राजा रंती देव इस यज्ञ के आदर्श माने जाते हैं। तक मैंने यहाँ पर अपनी इच्छा से जोड़ा है सेंस बनाने के लिए। वे 40 दिन तक अतिथि सत्कार से विरत नहीं हुए थे, अर्थात उससे हटे नहीं थे। इस अतिथि यज्ञ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने किसी फल की कामना नहीं की। उनके मुख से यही निकला, न त्वाहम कामये स्वर्गम न राज्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनामार्ति नाशनम। प्राणिनामार्ति नाशनम का मतलब है प्राणियों के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उनका नाश कर सकूं, उनको मिटा सकूं, अर्थात उनके दुख दूर कर सकूं। देखिए, अर्थात नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, नहीं चाहिए राज्य, नहीं चाहिए मोक्ष। मोक्ष माने जहाँ हमारे सुख दुख की विश्रांति हो जाती है, उसे मोक्ष कहा हुआ है। जन्म मरण के चक्र से छूट जाना मुक्ति है, और मुक्ति की प्राप्ति को ही दूसरे शब्दों में मोक्ष कहा हुआ है। देना चाहते हो दाता तो एक वर दो कि मैं दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। उन्होंने ये मांगा कि मुझे स्वर्ग, राज्य इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक वर दो यदि आप देना चाहते हैं तो, और वह वर क्या है कि मैं दुखियों के दुख दूर कर सकूं, बस मुझे इतना ही वर दीजिए। तो यह था हमारे पास अतिथि यज्ञ। यहाँ उदाहरण से काफ़ी सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया था। अब अगला है अंतिम हमारे पास बलि वैश्वदेव यज्ञ। कहते बलि वैश्वदेव यज्ञ की परिभाषा क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। अतिथि यज्ञ के पश्चात पांचवा नित्य कर्म, जो पांचवा नित्य कर्म है, बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ है। बलि वैश्वदेव यज्ञ का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है भूत यज्ञ। इसका अर्थ है समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, जितने प्राणी हैं उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करना, दान देना, सबके लिए प्रयत्न करना, प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व, पूर्व का अर्थ होता है पहले, यज्ञ की अग्नि में या रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए
आहुतियाँ देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। चींटियों को आटा, चिड़ियों को चुग्गा, पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न भी इसी यज्ञ के अंतर्गत आता है। ये सब इसी के अंतर्गत आता है। ये 5 ऐसे कर्म हैं जो प्रतिदिन करना आवश्यक है, अर्थात हर रोज करने चाहिए। इन्हें करने में एक दिन भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, तभी तो इन्हें नित्य कर्म कहा हुआ है। तो यह था हमारे पास पंचमहायज्ञ नामक पाठ। और जैसा कि मैं सोचा था कि यज्ञ करने के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए संक्षिप्त रूप में, तो सुबह उठ के व्यक्ति जो ध्यान उपासना इत्यादि करता है, बड़ों की यज्ञ का पालन करता है, माँ बाप की सेवा करता है, ठीक है, और जो अग्निहोत्र है उसका पालन करता है, उतना भी नहीं हो पाता तो किसी की सेवा करता है, विद्वानों के साथ रहता है, पवित्रता को अपनाता है, विद्या की उन्नति करता है, दान देता है, इनमें से कुछ भी करता है, वो देव यज्ञ है। और माता पिता की, जैसे मैंने कहा, सेवा करना, बात मानना, वो पितृयज्ञ है। घर में कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, उसकी सेवा शुश्रूषा करना, वो अतिथि यज्ञ है। और जो चिड़ियों को आटा चुग इत्यादि पानी वगैरह रखते हैं, देते हैं, या चूल्हे में या नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न की आहुतियां देते हैं, ये सब क्या है? ये बलि वैष्णव यज्ञ है। मैं तो खा रहा हूँ, मैं अपने साथ साथ कुछ अन्न का अंश जो है इस विशाल संसार में रहने वाले प्राणियों के लिए बचा रहा हूँ, तो ये पंच महायज्ञ है। और प्रतिदिन हम इन्हें करते, ऐसा करते भी हैं हम लोग, तो एक प्रकार से हम नित्य कर्म को, इनको अपनाते भी हैं, परंतु डेली रूटीन में होना चाहिए, यही इसके कहने का अर्थ। अब है, 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं, उनके नाम और स्वरूप जो है वो बताए प्रश्न यहाँ पर। तो 4 प्रकार के कर्म थे हमारे पास: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। इनके स्वरूप अर्थात इनके आपको अर्थ लिखने के, नित्य कर्म किसे कहते हैं, नैमित्तिक किसे कहते हैं, हमने पाठ पढ़ा था, उस वक्त आपने इसे ऑनलाइन भी किया होगा। अब पंचमहायज्ञ कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है, तो इनकी थोड़ी डेफिनेशन भी हम लिख लेंगे। अब यहाँ से महायज्ञ पूछे, तो पंचमहायज्ञ: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, उसके बाद आ गया पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैष्णव यज्ञ। यहाँ पर फिर नोट करें, बलि वैष्णव यज्ञ जो है वो अंतिम यज्ञ है, चौथा महायज्ञ है अतिथि यज्ञ। ठीक कर लें इसको। ब्रह्मयज्ञ से क्या अभिप्राय है, अर्थात आप क्या समझते हैं, इसे किस प्रकार किया जाता है? अच्छा, ऊपर एक प्रश्न था, उनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है, वो इनका संबंध जो है नित्य कर्म से है। ब्रह्मयज्ञ क्या है? ब्रह्मयज्ञ प्रातः सायं स्नान करके परमात्मा का चिंतन करना, ईश्वर के ओम अथवा किसी अन्य नाम का उसमें लीन होकर के जप करना, ये ब्रह्मयज्ञ है। ऐसे ही किया जाता है इसे, ठीक है। अब देवी यज्ञ में कितने रूप हो जाते हैं? 3। देवी यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है? देवी यज्ञ पर्यावरण से खासा संबंध रखता है, क्योंकि वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर अवश्य पड़ता है। अग्निहोत्र में वृष्टि, वर्षा और जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है देवयज्ञ पर्यावरण से संबंधित है। अब आगे लिखा है, अभिवादन शरीर को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है? आयु, विद्या, यश और बल नामक 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है? पितृयज्ञ जो है माता पिता, सास ससुर, किसी आगंतुक, साधु, महात्मा, वृद्धजन, अन्य से बड़े लोगों की सेवा करके किया जाता है। अतिथि यज्ञ और बलि वैष्णव यज्ञ की विधियों का उल्लेख कीजिए। इसकी विधि सिर्फ इतनी है। अतिथि यज्ञ क्या है? जब भी कोई बिना बुलाए अपरिचित रूप में हमारे घर कोई मेहमान जाए तो उसका स्वागत सत्कार कीजिए, उसे खाने पीने को दीजिए, यह अतिथि यज्ञ की विधि है। और बलि वैष्णव यज्ञ क्या है? बलि वैष्णव यज्ञ का सिर्फ इतना अर्थ है कि समस्त प्राणी को करो, सबके लिए प्रार्थना करो, स्वयं भोजन करने से पहले रसोई के चूल्हे में नमकीन वस्तुओं को छोड़कर मीठा मिले हुए अन्न को उन सब प्राणियों के लिए आहुतियां देना जो विशाल संसार में रहते हैं। इतना नहीं कर सकते, चींटियों को आटा डालो, चिड़ियों को शुगर पानी इत्यादि करके सुखी बनाने का प्रयत्न करना, ये सारा क्या है? बलि वैष्णव जी है। तो आप इन्हें नोट करें अपने अपने अभ्यास पुस्तिकाओं पर। इसके साथ ही साथ आपको फिर सामग्री भी यहाँ से प्रेषित कर दी जाएगी। ओम शम।